पंजाब असेंबली में सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। अपोजिशन का इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान। नून लीग और हुकूमती इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह को वाज़ेह बढ़तरी हासिल। राना सनाउल्लाह को 263 वोटों की हिमायत हासिल। जीत के लिए उम्मीदवार को 181.5 वोट दरकार होंगे। पंजाब असेंबली में अरकान की मजमूई तादाद 363 है। सेनेट की नशिस्त PTI रहनुमा एजाज चौधरी की नहली के बाद खाली हुई थी। मैंने शुक्रिया के साथ उनको मना किया इस बात से। मैंने कहा कि नहीं, आप अपना वोट जो है वो अपनी जमात को और अपने कैंडिडेट को दें। तो ये असल वजह थी कि जिसकी वजह से उन्होंने इस अमल का जो है वो एक जमहूरी अमल का जो है वो उन्होंने बाइकआउट किया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपोजिशन को उनकी सीटों पे जाके जो है वो ऑफ़र की कि आएँ, बैठें और बैठ के जो है वो हम अपने मामलात को रिज़ॉल्व करें और यकजहती का जो है वो मैसेज दें। उसको भी जो है वो नहीं सुना। अपोजिशन का रवैया गैर जमहूरी और गैर सियासी है। अपोजिशन के पास राह फरार के अलावा कोई रास्ता नहीं था। PTI का सियासी करियर खत्म हो चुका है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, PTI का अपने मेंबरान पर अदम एतमाद है। अपोजिशन के 12 लोगों ने मुझसे राब्ता किया। राब्ता करने वालों से कहा अपनी पार्टी को वोट दें। बानी PTI का रवैया सियासी नहीं, पाकिस्तान एक पुरअमन एटमी ताकत है। अगर कोई बाइकआउट करते हैं ये तो उनका पॉलिटिकल डिसीजन, सियासी फैसला है। लेकिन जब तक वो रिटायर नहीं करते और इलेक्शन कमीशन को अपनी रिटायरमेंट से इन्फॉर्म नहीं करते तो बैलेट का प्रोसेस होगा भी और उसको फिर आपको यू हैव टू अंडरटेक वो पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। एक्चुअली वो अपने सियासी बात करती हैं, बड़ी मोतबर खातून मालूम होती हैं। और अगर ये जो वाक़या जिसने भी किया है मैं इस बात पे बड़ा रंजीदा भी हूँ और मैंने उन तक ये पैगाम भी भेजा है कि जिसने भी ये किया उसको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। इंतखाबी अमल का बाइकआउट करना अपोजिशन की सवाबदीद है। अपोजिशन ने अपना उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन से रिटायर नहीं किया, जिसके बाद इंतखाबी अमल करवाना पड़ा। स्पीकर मलिक अहमद खान की पंजाब असेंबली में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जितना इंतकाम नवाज शरीफ से लिया गया, किसी सियासी लीडर के साथ इतनी ज्यादती नहीं हुई। अलीमा खान पर अंडा फेंकने के वाक़े की शदीद मजम्मत करता हूँ। जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब आज एक बहुत बड़ी भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह ताला जो है वो सेनेटर मुंतखब होंगे। अंपायर को जो है वो मिला के खेलने की चूँकि आदत थी और अंपायर चूँकि अब मर्जी के नहीं मिल रहे तो अब हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब हमारे इलेक्शन का बाइकआउट है। ओ भाई, बाइकआउट है तो बैलेट पेपर के ऊपर नाम छपवाने की इतनी मेहरबानी करने की क्या ज़रूरत थी। तमाम तर फ्लोर मिल्स मालिकान हो, आड़ती हो, होल्डर हो, गोदाउन रखने वाले हों, तमाम को सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेटम टाइम दिया जा रहा है। 3 दिन के अंदर अपने स्टॉक डिक्लेयर करें। राना सनाउल्लाह भारी अक्सरियत से सेनेटर मुंतखब होंगे। बानी PTI कहते थे आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। उनको अपनी मर्जी के एम्पायर्स की आदत थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तमाम फ्लोर मिल्स मालिकान आड़ती 3 दिन में स्टॉक डिक्लेयर करें। पूरे पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं। नाजायज मुनाफा कमाने की किसी को इजाजत नहीं। वज़ीर आला फूड डिपार्टमेंट की रिवायती सुस्ती पर बहुत नाराज हैं। चीनी की कीमत का मामला विफाकी हुकूमत से जुड़ा होता है। डिग्री तक पहुंच गया। हवा में नमी का तनासुब 87% तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज शाम तक बारिश होने की पेशगोई। पंजाब के दरियाओं में तुगयानी की सूरत हाल बरकरार। DGP DMA इरफान अली काठिया के मुताबिक दरियाए सतलुज गंडा सिंहवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक है। दरियाए सतलुज सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसिक है। हेड तरीमू के मकाम पर पानी का बहाव 4,16,000 क्यूसिक है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र महकमे अलर्ट हैं।
भारतीय हाई कमीशन का पाकिस्तानी हुकाम से राब्ता, दरियाए सतलुज में मजीद पानी की आमद के बारे में मालूमात फराहम की। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर डाउन स्ट्रीम्स में बदसूर ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारतीय हाई कमीशन ने इत्तला दी कि भारतीय हदूद में मौजूद ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल। 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशें रिकॉर्ड की गईं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक फैसलाबाद 175, मुल्तान 133, लाहौर 113, शेखुपुरा 56, हाफिजाबाद में 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खानेवाद 24, झंग और नारोवाल में 17 मिलीमीटर बारिश बरसी। आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल है, ख़ास तौर पर पंजाब के बहुत सारे इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, तो उसमें हुकूमत की तरफ से यकीनन बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं। और जो हम देखते हैं रेस्क्यू की टीमों को, वो बेचारे नौजवान काम कर रहे हैं, इनके ऑफिसर्स भी काम कर रहे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि एक कोऑर्डिनेशन भी बनी हुई है और ख़ास तौर पर अलखिदमत फाउंडेशन से तमाम महकमे कंफर्टेबल होते हैं काम करते हुए। लेकिन बहसियत मजमूई जब कोई इस नौइयत की चीज़ हो तो जो हुकूमत का रोल होना चाहिए वो रोल किसी भी आफत के आने के बाद नहीं होना चाहिए। सैलाब से पंजाब के बहुत से इलाके ज़ेरे आब आए, माहौलियात में तब्दीलियां आ रही हैं, इसके लिए काम करना होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नीमुर रहमान की चूंग में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमात इस्लामी सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। अल-खिदमत फाउंडेशन की तरफ से कैंप्स कायम किए गए हैं। पानी स्टोर करने के लिए डैम्स को बरवक्त तामीर किया जाए। ज़राअत का शोबा ज़बूहाली का शिकार है। सैलाब जदगान तक पीने के साफ पानी की फराहमी का दायरा कार बढ़ा दिया गया। 19 लीटर की 1 लाख से ज़ायद पानी की बोतलें सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंचाई जाएंगी। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी मुतलका ज़िला इंतजामिया के इश्तराक से साफ पानी की फराहमी कर रही है। मुख्तलिफ अजला में अब तक मजमूई तौर पर 7,27,000 लीटर पानी तकसीम किया जा चुका। साफ पानी की फराहमी को मरहलावार बढ़ाया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में नई कंप्यूटर लैब्स कायम करने का फैसला। सूबे भर के सरकारी स्कूलों में 3,000 जदीद लैब्स बनाई जाएंगी। 2008 के बाद सरकारी स्कूलों में पहली बार कंप्यूटर लैब्स अपग्रेड होंगी। स्कूल मैनेजमेंट कौंसिल के जरिए नई कंप्यूटर लैब्स की खरीदारी का फैसला। चेयरमैन टास्क फोर्स बराए एजुकेशन का कहना था, स्कूल मैनेजमेंट कौंसिल से खरीदारी ज्यादा सस्ती और मौसर है। ग्लोबल विलेज एरिना वॉक एंड शॉप सेंटर प्रोजेक्ट CBD पंजाब ने LDA के मुआहदे पर अमल ना किया। लाहौर ग्लोबल विलेज की लीज शेयरिंग डील 72%, LDA 28%, CBD पंजाब की थी। 1 साल 8 माह गुजर गए, CBD पंजाब ने LDA को कोई अदायगी नहीं की। LDA का शेयर 1 रुपया भी मौसूल न हुआ। मामला संगीन माली तातुल का शिकार। साइट मैनेजमेंट और मार्केटिंग प्लान सामने न आ सका। FCDO की जानिब से सूबाई वर्कशॉप। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की शिरकत। वर्कशॉप का इनेकाद चाइल्ड प्रोटेक्शन केस मैनेजमेंट और चाइल्ड मैरिज के हवाले से किया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन केस मैनेजमेंट समेत दीगर इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब के लिए बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत अहमियत रखता है। सैलाबी सूरत हाल। सूबाई वज़ीर सुहेब अहमद बट के ज़ेर एहतमाम इजलास। रिलीफ कैंप्स, मुतबादिल रास्तों, साइन बोर्ड की तनसीब, मशीनरी की दस्तयाबी का जायजा। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल और रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया गया। मलिक सुहेब अहमद बट का कहना था, नूरपुर बंद महफूज है, दिन रात टीमें फील्ड में मौजूद हैं। DG खान में CNW की भारी मशीनरी मौजूद है। जो शहराएं सैलाब से मुतासिर हैं उनको फौरी मुरम्मत किया जाए। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का DC के हमरा मौजा मोहिलनवाल का दौरा। थीम पार्क सोसाइटी से सैलाबी पानी निकास के लिए बनाए गए आरजी चैनल का जायजा लिया। कमिश्नर मरियम खान का कहना था, सैलाब मुतासिरा एरिया से जल्द अज जल्द पानी का निकास किया जाएगा।
आरजी ड्रेन बनाने के अलावा निकासी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा। तहसील इंतजामिया रायवंड नशेबी इलाके में जमा पानी निकालने के लिए मुनज़्ज़म काम कर रही है। सिविल सर्विसेज अकेडमी में अक़लियती CSS उम्मीदवारान के लिए प्रोग्राम का आगाज। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह गडोला की ख़ुसूसी शिरकत। 50 अक़लियती उम्मीदवारान को 8 सितंबर से 3 अक्टूबर तक तरबियत फराहम की जाएगी। तकरीब में तुलबा की सरगर्मियों पर मबनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। रमेश सिंह गडोला का कहना था कि प्रोग्राम अक़लियती नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए अहम कदम साबित होगा। हुकूमत अक़लियती नौजवानों को मसावी मौक़े फराहम करने के लिए पुरज़्म है। परवेज इलाही और दीगर के खिलाफ मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। परवेज इलाही ने अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। चौधरी परवेज इलाही के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मंसूख। FIA ने मुकम्मल चालान जमा करवाने की मोहलत मांग ली। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुजाहिर नकवी की गाड़ी जलाने का केस। अदालत ने 9 मई के एक और मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल कर लिया। उमर सरफराज चीमा एजाज चौधरी के वकला की हतमी बहस मुकम्मल कर ली गई। अदालत आज शाम केस का फैसला सुनाएगी। शाहदरा में 8 माह से तरक्याती मंसूबे मुकम्मल न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट के डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर को दरख्वास्त पर जल्द अज जल्द फैसला करने की हिदायत। शाहदरा में 8 माह कबल तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए। 8 माह गुजरने के बावजूद तरक्याती मंसूबे मुकम्मल नहीं किए गए। दरख्वास्त में मौक़िफ़। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की। सियालकोट में कत्ल होने वाले श्रीलंकन फैक्ट्री मैनेजर का केस। सजाए मौत और उम्र कैद की सजा पाने वाले 15 मुजरिमों की सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत न हो सकी। 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस सैयद शहबाज जरीफी की अदम दस्तयाबी के बाद केस को रीशेड्यूल कर दिया गया। मिर्चों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। अदरक 600, लहसुन 420, टमाटर 220, लीमू और सब्ज मिर्च 200, प्याज 120 रुपए किलो बिकने लगा। टिंडे 350, करेले और भिंडी 250, शिमला मिर्च और गोभी 220, आलू 120 रुपए किलो फरोख्त। फलों में सेब 420, अंगूर और आड़ू 400, नाशपाती 360, गर्मा 250 रुपए किलो में दस्तयाब। नाजायज मुनाफाखोरों और जखेरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की हिदायत पर जिला इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की अशाया ज़रूरिया की सरकारी निरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। सैयद मूसा रजा का कहना था अफसरान सरकारी कीमतों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। गिरा फरोशी करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपए, रोटी 14 रुपए में दस्तयाबी यकीनी बनाई जा रही है। DC लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेरे क़यादत इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन जारी। ACs पैरा और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के रेगुलेशन विंग की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। तजावुज़ात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में 707 तजावुज़ात का सामान जब्त। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन ने 7875 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सिस हटा दिए। पंजाब पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। रवासा सूबे भर में बिजली चोरों के खिलाफ 68,000 से जायद मुकदमात दर्ज। 50,000 मुलजिमान गिरफ्तार। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले 12,479 मुलजिमान को सजाएं और जुर्माने करवाए गए। IG पंजाब उस्मान अनवर का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। कहा कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ तरजीही बुनियादों पर कार्रवाइयां की जाएं।